बात सुनते ही आनंद से बोलो। किसकी बात? कौन तुम्हें याद कर रहा है? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम अच्छे शिष्य बनते हो कि नहीं? तुम्हारी बात कह रहा हूं। अच्छे भक्त हो कि नहीं? अच्छे दानी हो कि नहीं? अच्छे बेटा हो कि नहीं? अच्छे पति हो कि नहीं? अच्छे भाई हो कि नहीं? तुम्हारे लिए थर्मामीटर दे दिया। जिसके याद करने पर तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी हो, आप वही अच्छे हो। और आपका सच्चा साथी कौन, उसका भी यही लगा लो। आप किसके याद करने पर सबसे ज्यादा खुश होगे? किसके याद? इतने सारी चीजें दे दी, आप किसके याद करने पर सबसे ज्यादा खुश होगे? बस आपकी औकात वहीं तक है, वही आपका गुरु है। आपकी जिंदगी उसी के अनुसार चलेगी। यदि गुरु के याद करने पर तुम्हें खुशी आई है, जाओ, तुम्हें गुरु मिल गया और वह गुरु तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। पिता के सुनने में आया है तो जाओ, तुम पिता की बात मानोगे, पिता जितना बचा सकेगा बचाओगे। पत्नी की बात से खुश हो तो जाओ, तुम्हारी जिंदगी पत्नी के हाथ में रहेगी, क्योंकि तुम उसके याद करने पर खुश हुए हो। ना तुम्हें माँ बाप काम करेंगे, ना गुरु काम करेगा, ना बाप काम करेगा। तुम्हारी जिंदगी का गाइड है स्त्री, क्योंकि तुम उसके याद करने पर खुश हुए थे। तो हमने दोनों तरफ कह दिया। और ऐसा करने के बाद फिर कहना, मैं मन में वही बात सोचूंगा जो गुरु सोचने को कहेगा। बस यहां से शुरू होता है धर्म अवभाग। आज भूमिका में बहुत लंबा चौड़ा विषय है, समय कम है। आज मैं भूमिका बना रहा था कि आज राज दरबार पर राज्य कर रहे हैं भगवान। प्रत्येक राजा को दुनिया को अधीन करना पड़ता है। तुम मेरे अधीन रहोगे, टेक टू ऑर्डर नहीं दिया तो ध्यान रखना। अंग्रेजों के अधीन कोई नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इतना राज किया, राजा बने, मालिक बने, लेकिन सारा संसार अंग्रेजों को बद्दुआ क्यों देता है? सारा संसार अंग्रेजों के गुलामियत का महसूस क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेजों ने दुनिया को गुलाम बनाया है, आधीन बनाया है, इसलिए सारी दुनिया उनको बद्दुआ देती है। डंडे के डल पर उन्होंने बनाया, दंड के बल पर बनाया, अत्याचार करके बनाया। आप देख लो अंग्रेजों के अत्याचार देखो, कोई गर्दन नहीं उठा सकता, गर्दन उठा सिर कलम कर दिया जाएगा। ऐसे होते हैं ज्यादातर राजा, ये दुष्ट राजा कहलाते हैं। इनको बद्दुआ देता है व्यक्ति, इनको गुलाम मानता है, इनसे आजादी चाहता है। आप देख लीजिए, आप किसी को झुका रहे हैं किस डर से? कोई डर दिखाकर, भय दिखाकर, लोभ दिखाकर, सब में लगा लेना है। आप अपने घर में दादागिरी के बल पर आपकी तू बोलती है, आपकी दादागिरी, आपके क्रोध के बल पर कोई तुमसे नहीं बोलता है, तुम्हारे सामने कोई जवाब नहीं देता है, तुम्हारे सामने कोई बोलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा क्रोध बहुत बुरा है। वो कहता भैया चुपचाप रहो, इसी में सार है। तुम अपने आप को ज्यादा अच्छा मत मानना। तुम ही अंग्रेज हो, तुम ही पापी हो। संसार से सबसे बड़ा पापी वो है जिससे परिवार के लोग थर थर कांपते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्रोधी है। सावधान कि आपके क्रोध से, आपके भय से, आपकी तानाशाही से आपका परिवार थरथर तो नहीं कांप रहा है, यहां तक कि और ज्यादा माँ बाप। तुम इतने खुकार हो कि माँ बाप भी कांपते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा पापी है।
मां बाप भी थर थर कांपते हैं कि भाई मैं नहीं बोल सकता, अरे तुम तो मां हो, बोलो, अरे वो मुझे ही निपटा देगा। जैसे रावण की मां, लोगों ने समझाया, रावण की मां कहती है कि कैसी, मैं नहीं बोल सकती, रावण बहुत खूंखार है, मुझे ही मार डालेगा, मुझे ही जेल में डाल देगा, मैं नहीं समझा सकती। यानी तुम्हारी हिटलर शाही से मां बाप भी कांपते हैं, जाओ तुम्हारे रावण नाम है और अपने नरकों की तैयारी करो। ऐसा व्यक्ति मरे तो स्वर्गवासी मत लिखना, क्या लिखना, नरकवासी, क्योंकि इसकी हिटलर शाही से मां बाप भी कांपते हैं, परिवार कांपता है, पड़ोसी कांपते हैं, नगर कांपता है, पूरा देश कांपता है, थर थर कांपता है। ये आतंकवादियों का लक्षण है, पापियों का लक्षण है। और इस बल पर तुमने किसी को गुलाम बनाया तो आप राजा कहलाने लायक नहीं, आप हिटलर हैं, सिकंदर हैं। देख लो, आपके डर के कारण तो कोई तुमसे हाथ नहीं जोड़ रहा है, डर के कारण से तुम्हारे अधीन तो नहीं है, डर के कारण से, आपके खौफ के कारण से वह तुम्हारी अधीनता तो स्वीकार नहीं किए है। यदि है तो आप अपने आप को अच्छा राजा मत मानना। लेकिन आज मैं जिसकी चर्चा करना चाह रहा हूं, तीर्थंकरों ने राज्य किया, लेकिन किसी तीर्थंकर को युद्ध नहीं करना पड़ा। क्यों? आज तक कोई राजा नहीं हुआ जिसको कोई युद्ध ना करना पड़ा हो। कोई ना कोई राजा सामने टकरा जाता है और उसे दंड देकर अधीन करना पड़ता है, युद्ध करके अधीन करना पड़ता है। छोटा भाई भी क्यों ना हो, भरत को दंड देकर के बाहुबली को झुकाने का भाव आ गया। मां, उस समय मुझे लगा, जिस समय शांतिनाथ भगवान चक्र दिग्विजय प्राप्त करने के लिए गए, हर चक्रवर्ती के सेनापति को विजयार पर्वत के ऊपर जब नाम लिखा जाता है, उस समय युद्ध करना पड़ता है। वहां का नियम है, जो योद्धा देवताओं को हरा देता है उसी को आगे जाने दिया जाता है। देवता लड़ते हैं, आप मुझसे पर लड़िए, फिर आप 6 खंड में जाइए। युद्ध होता है, जम के युद्ध होता है। लेकिन जैसे ही शांतिनाथ पहुंचे, शांतिनाथ ने युद्ध ही नहीं किया। सभी तीर्थंकरों में 5 को छोड़कर सभी ने राज्य किया। उत्तर पुराण पढ़ लेना आप लोग। मैंने एक कोड किया है कि तीर्थंकर होकर के युद्ध करेंगे, राज लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे। इससे अच्छा है तीर्थंकरों को राज्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज बहुत गंदा है, राजनीति बहुत गंदी है, हिंसा, झूठ, चोरी सब होता है। ऐसे गंदे कार्यों पर कभी तीर्थंकर को नहीं बैठना चाहिए, मेरी मान्यता थी। लेकिन जब मैंने पूरे 24 तीर्थंकरों को इस बात से देखा, देखें कहां ये राजनीति में नियम से हिंसा करना पड़ेगी, छल कपट करना पड़ेगा। मैंने इस उद्देश्य से देखा, पूरे तीर्थंकरों का मैंने वायुविटा इकट्ठा किया, एक भी तीर्थंकर को युद्ध नहीं करना पड़ा, एक भी तीर्थंकर को शस्त्र नहीं उठाना पड़ा, एक भी तीर्थंकर को कोई मारने नहीं आया, उनके युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ। मुनि अवस्था की छोड़ देना, राजगद्दी की बात कर रहा हूं। एक नाम बताओ जिसे राजगद्दी पर बैठकर किसी तीर्थंकर को युद्ध करना पड़ा हो, उसका नाम बताओ। भरत बाहुबली का नहीं, ऋषभदेव को, अजितनाथ को, शंभुनाथ। 24 तीर्थंकरों में से 4 ने राज्य नहीं किए, 5, बाकी 19 ने तो किए ना। 19 राजगद्दी किए, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक किए। बताओ तीर्थंकर ने किससे युद्ध किया, कितना खून खराबा किया, कितने सैनिक मारे, और किस राजा को तीर्थंकर ने बंदी बनाया।
कोई बात नहीं, शाम तक छूट है। आज सुबह प्रवचन में नहीं दे पाया तो हम शाम को आपकी बारी, आप फिर जम के लाके देना महाराज जी ये है। हमने खोजा, हमें नहीं मिला तो हम दो बातें कह देंगे। मिल गया तो कहोगे वाह नई चीज मिल गई, और नहीं मिला तो अपना तो अंटा, और अंटा अपने बाप का, अपना तो हो ही गया। यदि बाधा पहुंचाई तो नई चीज मिल गई, और नहीं पहुंचाई तो अपना तुक्का तो बैठ गया। तुक्का नहीं, यथार्थ। एक तीर्थंकर को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। नियोगी युद्ध वहां जगह में जहां शांति, हर तीर्थंकर चक्रवर्ती को लड़ना ही पड़ेगा। वहां भी सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। अवभाग्य हैं तीर्थंकर मेरे दरवाजे पधारे हैं। इनके राज्य में रहना मेरा अवभाग्य है, इनके अधीन होना मेरा अवभाग्य है, इनके चरणों में झुकना मेरा अवभाग्य है, इनके रत्न, इनके चरण कमलों में झुक जाना ही मेरा अवभाग्य है। मजबूरी नहीं, पहले ही से झुके मिले सब। 6 खंड का पूरा राज्य घूम गया, सारे राजा अवभाग्य मान रहे हैं। ऐसी आधीनता, ऐसे राजा बनो जिसके अधीन होने पर सामने वाला अपने को गुलाम ना माने, धन्य माने। बोलो हिटलर के अधीन होने पर तुम धन्य मानोगे गुलाम? रावण के अधीन होने पर धन्य मानोगे गुलाम? सब गुलाम माने। अंग्रेजों के अधीन होने पर गुलाम मानोगे कि नहीं? और भगवान के अधीन होने पर शास्ता शास्त्री सतु हितम। एक ऐसा शास्ता है जिसके अधीन होने पर गुलामियत नहीं, आनंद और आजादी का आनंद आता है। आज राजगद्दी पर बैठे हैं एक राजा, हर राजा ये कहता है हमें मालिक नहीं बनना, हमें तो इनके अधीन रहना है। अधीन रहने में आनंद आ जाए, वो है सच्चा राजा। वो है सच्चा राजा जिसको कहते हैं मैं अधीन रहूंगा। राजा का आरोप मैं गर्व से कहूंगा, मैं आदिनाथ ऋषभदेव के अधीन राज्य में 32,000 मुकुटबद्ध राजा बिना बुलाए आ रहे हैं। वहां भेंट भेजना पड़ता है चक्रवर्ती को। पत्र जाती है, चिट्ठी जाती है कि अधीनता स्वीकार करो नहीं तो युद्ध पे आ जाओ। वही चिट्ठी ने तो आफत की थी भरत बाहुबली की। आग काय से लगी थी लेकिन जैसे अपने ऋषभदेव तीर्थंकर गद्दी पर बैठेंगे कोई पाती नहीं बैठे। तीर्थंकर कहते नहीं, किसी को मेरे अधीन करने की जरूरत नहीं। राजा साहब पत्र भेजे कि आज अवियुराज ऋषभदेव तीर्थंकर बन गए हैं, सभी राजा अपनी अपनी भेंट लेकर के अधीनता स्वीकार करें। ये पत्र का प्रस्ताव मंत्री ने रखा। ऋषभदेव कहते हैं, शांतिनाथ कहते हैं नहीं मंत्री जी, नहीं, किसी को पत्र लेकर के अधीन करने का बाध्य मत करो। यदि मैं अच्छा राजा हूं तो ये सारे राजा सुनते ही दरवाजे में भेंट लेके आ जाएंगे। और जैसे ही पूरे 6 खंड में पता चला कि ऋषभदेव की राजगद्दी कल होने वाली है, सारे राजा बिना पाती के अपने आप भेंट लेकर के और भगवान के चरणों में आ गए और कहते अवभाग्य है कि मैं आपके अधीन हूं।